प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम नए विषय पर हम चर्चा करते हैं। मरकुस की सुसमाचार 11वां अध्याय 1 से 26 तक के पद को हम देखते हैं। मरकुस की सुसमाचार 11वां अध्याय पहला पद से लेकर 26वें पद तक हम देखते हैं। इसमें हमको देखने को मिलता है कि जो यीशु की सेवकाई का अंतिम चरण जब शुरू होता है उस समय वह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, जिसे पाशन वीक के नाम से भी हम लोग शुरुआत में करते हैं। यहाँ पास ओवर का समय था, तब यरूशलेम में काफ़ी लोग इकट्ठे थे। पसह का त्यौहार जो बोलते हैं, उसके कारण से काफ़ी लोग यरूशलेम में इकट्ठे थे। तो लोग मसीह की प्रतीक्षा तो कर ही रहे थे। तो शायद यीशु एक राजा के रूप में प्रवेश करते, ऐसा कई लोगों का सोचना था। लेकिन यीशु जो है एक नम्रता के साथ में एक गधे के बच्चे के पास ऊपर में चढ़कर वह वहाँ पहुँचते हैं। यह हमको देखने को मिलता है। यह अध्याय में हमें 4 महत्वपूर्ण बातें हमको देखने को मिलता है। पहला, विजय प्रवेश के रूप में जिसको हम देख सकते हैं। दूसरा, इस पद में हम अंजीर के पेड़ को श्राप देने वाले विषय को हम देखते हैं। तीसरा, मंदिर की शुद्धि के बारे में। चौथा, विश्वास और प्रार्थना की शिक्षा के बारे में हमको देखने को मिलता है। हम विजय प्रवेश में हम पहले पद से 11वें पद तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हम इस समय हमको देखने को क्या मिलता है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं उस समय एक विजय प्रवेश के रूप में वो वहाँ पे पहुँचते हैं। वो अपने एक शांति का संदेश को लेकर वह एक राजा के रूप में जो है उनका आगमन होता है। और वो भविष्य के जो उनका जो बलिदान का जो क्रूस में होना है उसकी शुरुआत की तैयारी के रूप में वहाँ पे हमको देखने मिलता है। यह राजा ऐसा राजा था जो युद्ध का घोड़े में बैठकर आने वाला राजा नहीं, बल्कि एक शांति का राजा था जो गधे के बच्चे के ऊपर में बैठकर आया था। तो इससे संबंधित हम देखते हैं कि जकरिया का जो 9वां अध्याय 9वां पद में हमको देखने मिलता है। वहाँ पे एक जकरिया जो एक भविष्यवक्ता है और वह वहाँ पे यह कहता है कि वह इनसे जो 500 साल पहले, इनके जन्म के पहले से ही वो भविष्यवक्ता के रूप में वो बताते हैं कि एक राजा आएगा जो आनंद का आह्वान करेगा। विनम्र का राजा आएगा, गधे पर सवारी कर आएगा, धर्मी और उद्धार का राजा आएगा। यह वो उस समय ही वो इसको व्यक्त कर चुके हैं, जिसकी पूर्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से होता है। हमें यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि हम भजन संहिता में हमको देखते हैं कि वहाँ पे मसीह के आगमन की भविष्यवाणी जो होती है उसमें हम देखते हैं यहोवा की विनती वो वहाँ पे करते हैं कि और उद्धार के रूप में यहोवा की विनती करते हुए उन्होंने उद्धारकर्ता को धन्य देते हैं। जो यहोवा के नाम से आएगा वह धन्य होगा, ऐसा करके जनता वहाँ वो पुकारती है। विपत्ति के समय में विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखना और मसीह के आगमन का आनंद मनाने का एक संदेश जो है यहाँ पे हमको भजन संहिता 118 के 25 और 26 के अध्याय में ओशन्ना के रूप में हमको देखने को मिलता है। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे जीवन में कि जो एक प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में हम लोग आज स्वीकार कर रहे हैं, जो हमारे उस समय एक शांति के दूत विशेषकर हमारे सामने खड़े होते हैं, जो हमें प्रेम और उद्धार का शिक्षा देते हैं। आज हमें देखने को यह मिलता है कि जो इसी पद में जो अंजीर के पेड़ को श्राप देने के बारे में 12वें पद से लेकर 14वें पद तक और 20 और 21 में देखते हैं कि यीशु मसीह जो अंजीर के पेड़ को देखते हैं तो उन्हें फल उसमें नहीं दिखता है, तो उनको भूख लगी रहती है। उसको देखते पत्ते भर थे उसमें, तो उसने उसको श्राप देते हैं कि वो समझ गया कि ये पेड़ जो है किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने उसको श्राप देते हैं और उस वक्त सूख जाता है। केवल बाहरी दिखावा से नहीं होता, बल्कि फल, आध्यात्मिक फल भी बहुत जरूरी है। यह उसका प्रतीकात्मक चिन्ह होता है।
परमेश्वर दिखावे से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वह हमारे आंतरिक जो परिवर्तन को वो महत्व देते हैं। यहाँ पे हम जो है यूहन्ना की पुस्तक 15वें अध्याय के दूसरे पद को हम देखते हैं इस प्रकार कि जो फल नहीं लाता वह काटा जाएगा, यह बताया जा रहा है। यहाँ पे हमको ये महसूस करना है कि यीशु जो खुद एक दाख लता या वाइन के रूप में और पिता उसके परमेश्वर जो किसान के रूप में है वहाँ पे चित्रित किया गया है। मसीह को होने का होने का मतलब यह है कि वह जो है उसके जीवन आध्यात्मिक जीवन का फल जो है प्रेम और शांति और आज्ञाकारिता का वो उनमें रहता है, यह माना जाता है। और जो नहीं लाते हैं वो चीज़ें तो कष्ट उनको मिलता है, यह हमको देखने को मिलता है। और जो फलदायी डाली है वह विश्वास में से के फल से भरा रहता है और उन्हें पिता परमेश्वर छांटता है ताकि वह अनुशासन और परीक्षाओं के माध्यम से जब उसे छांटता है तो वो जो है अधिक फल देने वाला लायक हो जाता है। यह हमको वहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। हम इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस अंजीर के पौधे को हमको जो है प्रतीकात्मक रूप से हमें दिखाया, बताया, समझाया, ताकि जो है हम जो है अपने जीवन में उसका अनुकरण कर सकें। मंदिर की शुद्धि के रूप में हम देखते हैं मंदिर में व्यापार जब पद जो है 15 से 19 तक में हम देखते हैं यीशु मसीह जो वहाँ जब यरूशलेम देवालय में मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे कई लोग व्यापार करते रहते हैं जो कि अन्यायपूर्ण ढंग से व्यापार करते थे, तो वो उनको वहाँ से मार के भगाते हैं और सब वहाँ से व्यापार हटाते हैं उनका और बोलते हैं मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और परमेश्वर का आराधना पवित्र होनी चाहिए, लालच और भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। यह सब शिक्षा वो जो है वहाँ पे उन सबको देते हैं। तो ये हमको देखने को मिलता है। तो हमारे जीवन में हमको प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो सिखाया है कि अन्याय और इससे हमको दूर रहना है और जो कई प्रकार के हम लोग अपने जीवन में गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए। यह हमको वो उस मंदिर के वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए कार्यों से हमको महसूस होता है। यहाँ पे हम यशायाह की पुस्तक 56वें अध्याय 7वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर की सार्वभौमिकता और प्रेम को दर्शाता वहाँ पे सार्वभौमिकता यानी कि मंदिर में उस प्रभु यीशु मसीह के मंदिर में हर कोई प्रवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ इस्राएली लोगों को नहीं बल्कि वहाँ जो भी अन्य जाति भी है उस भी वहाँ प्रवेश कर प्रार्थना का घर होता है जो जिसमें सभी को आने का अवसर है। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं वे पवित्र पर्वत पर लाया जाएगा और उन्हें बलिदानों की उनके बलिदानों को प्रसन्नतापूर्वक परमेश्वर स्वीकार करेगा। जर्मिया की पुस्तक आपको 7वें अध्याय में 11वें में क्या देखने को मिलता है कि जो है डाकुओं की गुफा के बारे में हमको देखने को मिलता है। ये डाकुओं की गुफा क्या है, यह नबी जो है मंदिर में के दरवाजे के फाटक पर खड़े होकर जो है वो उपदेश देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा कि यहाँ पे जितने पब्लिक है वे हर रोज़ मंदिर आते हैं लेकिन वे जो है पापी किस्म के हैं, पाप से पीछे नहीं हटते और इनका सोचना ऐसा रहता है कि हर रोज़ हम मंदिर चले जाते हैं तो हमें जो है मतलब पाप से मुक्ति मिल गया। ऐसा नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं अर्थ यह है कि डाकुओं की अड्डा यह का अर्थ यह है कि हम लोग जो है पाप में यानी चोरी हत्या इत्यादि में करते रहते हैं, फिर मंदिर में आकर हम लोग सोचते हैं कि हम सब बच गए और वहाँ पे परमेश्वर के पवित्र घर को हम अपराधियों के छिपने की जगह बना लेते हैं, जैसे डाकू लोग अपना गुफा बनाते हैं वैसी। और ये जो है बिल्कुल मतलब जब प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर के द्वारा यह पसंद नहीं किया जाता। तो वहाँ ये कहते हैं कि आप शीलो के स्थान को जिस ढंग से नष्ट किया गया उसी प्रकार से पाप जब बढ़ता है तो यरूशलेम मंदिर भी पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यह उनको वहाँ पे देखने को मिलता है। हमें ये जो है विश्वास के साथ प्रार्थना करने के बारे में हम देखते हैं 22वें पद से 26वें पद में हम देखते हैं परमेश्वर का विश्वास रखो। पहला, दूसरा जो है प्रार्थना में विश्वास करेंगे तो उसे मिलेगा और तीसरा जो क्षमा करो। ये तीन हमको एस्पेक्ट में हमको विचार करना है। विश्वास असंभव को संभव करता है और प्रार्थना में विश्वास आवश्यक है।
क्षमा करना जरूरी है। ये हमको हमको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे मत्ती के सुसमाचार 21वें पद 21 अध्याय के 22वें पद में हमको देखते हैं, विश्वास से प्रार्थना करो। ये वो हमें सिखाते हैं, विश्वास हमें करना है परमेश्वर पे और उनको प्रार्थना करना। या याकूब की पत्री 1 अध्याय 6वें पद में हमको देगा, बिना संदेह के मांगो। यहाँ बोलते हैं हम दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करें और दोहरे मन से हम जो है प्रार्थना ना करें, आधा मन और कहीं है आधा मन इधर, ऐसा नहीं। दृढ़ विश्वास के साथ तो हमें प्रार्थना करना है और अस्थिरता से हमको बचना है। ये हमको सिखाता है इस समय, ये वचन के माध्यम से हमको प्रेयर करता है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर हमको परमेश्वर पर पूरी विश्वास के साथ करना है। हम इस वचनों के जो मेन पॉइंट हम इस प्रकार देखते हैं, यीशु नम्र का राजा है, ना कि कोई युद्ध का राजा है। बाहरी धर्म नहीं बल्कि फल जरूरी है। हमें बाहरी रूप से हम बहुत अच्छा सुंदर दिखते हैं, लेकिन बाहरी आवरण हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन आंतरिक आवरण हम जो आध्यात्मिक जो सच्चाई है या धर्म है उसको उसमें हम लोग कमज़ोर रहते हैं। इसलिए फल जो है अंदर में हमारा कम नहीं रहता है। इसलिए अच्छे उत्तम फल पैदा करना जरूरी है। आराधना शुद्ध होनी चाहिए, विश्वास और प्रार्थना शक्तिशाली होना चाहिए और क्षमा करना भी आवश्यक है। हमें प्रैक्टिकल के रूप में हम देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति चर्च आता है तो लेकिन उसके जीवन में कोई आत्मिक फल मतलब दया, प्रेम और सच्चाई नहीं है, तो हम अंजीर के पेड़ जैसे है और हम जो है उसको अंजीर के पेड़ पत्ते जरूर है लेकिन उसमें फल नहीं था, तो वो परमेश्वर का श्राप पाकर वो नष्ट हो जाता है। वही हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा। हम एक कहानी के रूप में देखते हैं, एक पेड़ बहुत हरा भरा दिखता है लेकिन उसमें फल नहीं है। एक किसान ने उसे देखा और कहा कि यह केवल दिखावा है, इसका कोई उपयोग नहीं है। फिर उसने उस पे उसने एक छोटा पेड़ लगाया और धीरे धीरे फल देने लगा। अब हमको यहाँ पे एक छोटा पेड़ लगाया और धीरे धीरे फल देने लगा, तो हमको ये देखते हैं परमेश्वर को दिखावा नहीं चाहिए बल्कि फल चाहिए, अच्छे गुण चाहिए, हमारे कैरेक्टर अच्छे होने चाहिए। इस तरह हम विषय यही देख सकते हैं, फलदायी जीवन और सच्ची आराधना के बारे में हमको देखने को मिलता है। हम तो इसमें मुख्य रूप से हम क्या देखते हैं, पहला यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना है। ये हमें हमें यीशु का राजा बनने के लिए हमको सबसे पहले नम्र बनना है और परोपकार करना है और प्रेम करना है। ये हमको सिखाता है। आध्यात्मिक फल हमको लाना है और अपने जीवन को शुद्ध करो और विश्वास और प्रार्थना से हमको बढ़ो, क्षमा करना सीखो। ये सब चीज़ हमको यीशु के साथ में हमको सीखना पड़ेगा। और 45 दिन के इस महान उपवास के पर में हम लोगों को अपने आप को हम अपनी आत्मा को सच्चाई से ये जोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, तो हम क्या देखते हैं कि केवल दिखावा करके हमको जीना नहीं है बल्कि फल लाकर हमको दिखाना है, उत्तम फल ला के दिखाना है, जो प्रेम का, दया का, भरोसे का, परोपकार का, ये हमको दिखाना है। क्या हमारी आराधना शुद्ध है, हमको ये देखना है। क्या हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं, ये हमको देखना है। क्या हम दूसरों को क्षमा करते हैं, ये भी हमको देखना। ये सब हमको पुनर्चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आज हम प्रार्थना के रूप में लेते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में आत्मिक फल ला दे, हे प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, हे प्रभु मेरे विश्वास से प्रार्थना करना सिखा दे मुझे, हे प्रभु मुझे दूसरों को क्षमा करना की शक्ति दे दे प्रभु। हम अंतिम में ये कहेंगे, मरकोस की सुसमाचार 11वां अध्याय 1 पद से 26 में यही सिखाता है, यीशु सच्चे राजा हैं और परमेश्वर के फलदायी जीवन चाहिए। उनमें विश्वास, प्रार्थना और क्षमा आत्मिक जीवन की कुंजी है। ये प्रभु यीशु मसीह ने ये इस लेसन पे हमको सिखाता है। हम इसका अनुकरण करते हुए हम अपने जीवन में हम उसको उतारें, ताकि हमारे सुनने वाले भाई लोग, बहन लोग और साथ ही साथ हमारे दूर दराज वाले सभी लोगों को ये आत्मिक वचन जो है, ये आत्मिक फल जो है, उसको जो है एक सच्चे राजा का फल जो है, नम्रता का फल जो है हमारे जीवन में उतर जाए और हम इस उपवास काल में हम अपने आप को अच्छे उत्तम फल देने वाले वृक्ष बनकर हम परमेश्वर के अच्छे संतान बन सके। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।